बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार। कंप्यूटर के 1000 महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में यहाँ पर ये है हमारा सेट नंबर 2। 1 to 20 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। यहाँ पर हम 21st नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। 1000 आपकी सीरीज़ है सवालों की, ये कंप्यूटर विषय से। 21st नंबर क्वेश्चन में बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है डेटा को किस में बदलना। मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज़ है, जब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं तो जो सीपीयू है वो आपके डेटा को इनपुट में ले करके या इनपुट के द्वारा डेटा को वो ले रहा होता है और उसे प्रोसेस करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से इंफॉर्मेशन के रूप में हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो 21st का जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो यहाँ से पहला आएगा। 22nd नंबर की बात कर लेते हैं। निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अवयव है। मतलब आप एक अगर कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको इसमें कौन सा देखने को मिलेगा। इनपुट इकाई, आउटपुट बोला है, स्टोरेज सिस्टम, मॉनिटर या फिर स्पीकर। 22 नंबर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ है, ये स्टोरेज सिस्टम, ये आउटपुट इकाई। दोस्त, आउटपुट तभी आएगा जब हम किसी चीज़ को इनपुट देंगे, ठीक है। स्टोर कंप्यूटर सिस्टम किसी चीज़ को तभी करेगा जब हम कोई चीज़ इनपुट देंगे। तो सबसे जो मुख्य चीज़ है, या इनपुट जब तक हम नहीं देंगे तब तक मॉनिटर पर हमें आउटपुट दिखाई नहीं देगा। शुरुआत कहीं ना कहीं से हमारी इनपुट इकाई से ही होनी है। ये इनपुट इकाई ही जो है वो सबसे मुख्य है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। 23 की बात कर लेते हैं। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट है आपका, मेमोरी यूनिट, लॉजिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करके बोला है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन में हम आपको इसके पहले भी बता चुके हैं कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक एएलयू होता है, दूसरा मेमोरी यूनिट और तीसरा जो है वो कंट्रोल यूनिट होता है। तो जो भी है कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट का ही होता है। 23rd का करेक्ट आंसर ए आएगा। 24 की बात कर लेते हैं। सीपीयू का आपसे संक्षिप्त रूप पूछा है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा है। मैं अभी बता करके आया हूँ। इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सी वाले ऑप्शन पर देखेंगे तो यहाँ पर CPU लिखा हुआ है, जिसे आप माइंड ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं या कंप्यूटर का दिमाग भी कह देते हैं। 25 नंबर की बात कर लेते हैं। डेटा पर अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं कौन करता है। CPU करता है, CU, ALU या मेमोरी करके लिखा हुआ है। यहाँ पर CPU के 3 मुख्य भाग हैं, जैसा कि आपको मैं बताता आया हूँ, ALU, CU और MU। तो ALU जो होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म ही होता है। और यही आपका अरिथमेटिक मतलब अंकगणितीय और लॉजिक मतलब तार्किक क्रियाएं। तो जो ALU है इस काम को अंजाम देता है। 26 की बात कर लेते हैं। 26 में लिखा है, निम्नलिखित में से इनपुट का प्रकार कौन सा है। डेटा, प्रोग्राम, कमांड्स, यूज़र रेस्पॉन्स या फिर इनमें से सभी। मतलब इनपुट को अगर हम लेकर के बात करें कि इनमें इनपुट के रेस्पॉन्स या इनपुट के रूप में कौन कौन देखने को मिलेगा, तो आप प्रोग्राम भी इनपुट के रूप में दे रहे होते हो कि भाई ये काम आप करिए, तब वो आपका प्रोग्राम जो है उस काम को अंजाम दे रहा होता है। डेटा भी आप इनपुट के रूप में देते हो। यहाँ पर कमांड भी आप इनपुट के रूप में देते हो। कमांड आपने दिया और उसने वैसे ही आपके कंप्यूटर ने आपको करके एक रिजल्ट दे दिया। फिर यूज़र रिस्पांस की बात होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इनपुट के तौर पर मुझे एक रिस्पांस देते हो कमेंट सेक्शन में कि सर बढ़िया सीरीज़ है, आप बढ़िया पढ़ा रहे हैं, या सर इसमें ये सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो मेरे लिए इनपुट का काम करता है। तो यहाँ पर ये सभी जो है आपके करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। 27 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सभी मदरबोर्ड का नाम नहीं है। यहाँ पर सिस्टम बोर्ड है, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, बेस बोर्ड और कंप्यूटर बोर्ड करके इन्होंने लिखा हुआ है। मतलब इनमें से कौन सा मदरबोर्ड के नाम से नहीं जाना जाता है या मदरबोर्ड का नाम नहीं होगा। 27 की हम जब बात करते हैं तो बेस बोर्ड भी होता है, लॉजिक, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड सब होता है, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड जो है वो कोई भी ऐसा जो है चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे चलते हैं इसमें। 28 में इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 और चरण 2 क्या कहलाते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल है, किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या किसी भी सूचना को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक तरीके से आप ये समझ लो, इंस्ट्रक्शन को वैसे निर्देश बोलेंगे हिंदी में, तो पहले और दूसरे चरण क्या कहलाते हैं। 28 नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये फेच साइकिल होता है। यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फेच करना होता है। फेच का मतलब होता है कहीं से किसी इन्फॉर्मेशन, सूचना, निर्देश को उठाना, प्राप्त करना, रिट्रीव करना, ठीक है। तो ये फेच चक्र कहलाता है। 28 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। 29 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द डेटा और ज्ञान के सार्थक व्याख्या को
संदर्भित करता है, यानी कि इनमें कौन सा वर्ड होगा जो डेटा यानी इन्फॉर्मेशन के एक करेक्ट यानी कि एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन को बता रहा होगा। तो 29 की हम जब बात करते हैं तो डेटा और ज्ञान के सार्थक, यहाँ पर ज्ञान के सार्थक की बात करती है, सार्थकता की। तो ये डेटा नहीं रह गया, अब ये डेटा प्रोसेस्ड डेटा हो गया है, और जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसे हम लोग सूचना कह देते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए हो जाएगा। 29 का करेक्ट आंसर पहला आएगा। 30 नंबर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के मेन सर्किट को क्या कहते हैं? ये मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, सीपीयू है, मदरबोर्ड है आपका इंटेल, रोम और रैम। इसके पहले भी सवाल आया है, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो सीपीयू में मिलेगा आपको, और सीपीयू के मेन सर्किट बोर्ड को हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर 30 नंबर के बी में देखने को मिलेगा। 31 की बात कर लेते हैं। एक युक्ति द्वारा डेटा और निर्देशों को लोकेट करने के लिए सीपीयू तक पहुंचने के लिए इनमें से जो लिया गया समय होता है उसे क्या बोलते हैं? डेटा और निर्देश को पहले लोकेट करना कि एग्जैक्टली उसकी लोकेशन क्या है, और फिर उसे वहां से लेकर के सीपीयू तक पहुंचाने में जो लिया गया समय होता है उसे क्या बोलते हैं? तो आपको मैं बता दूं, एक एक्सेस टाइम होता है कि किसी भी लोकेशन तक पहुंचना, लेकिन लोकेशन तक पहुंच करके सीपीयू तक पहुंचाने का काम ये पूरा एक प्रोसेसिंग चक्र कहलाता है, एक प्रोसेसिंग साइकिल होता है। तो 31 का आंसर जो है वो आपको ए देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। 32 में है कि कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या मतलब है? ये आपका जो बस होता है वो कैसा है? समांतर धारा परपथ करके लिखा हुआ है, धारा पथ लिखा हुआ है, अंकगणितीय तर्क इकाई, सांख्यिकीय सहसंकरण करके है, या अडाप्टर कार्ड करके लिखा है। तो पैरेलल कोई भी चीज़ है आपकी, या पैरेलली आप कनेक्ट करते हो, कोई अंकगणितीय तर्क इकाई है ऐसे में, या फिर सांख्यिकी के जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेट कर रहा हो ऐसे में, ये अडाप्टर कार्ड। 32 की हम जब बात करते हैं तो बस का मतलब होता है कनेक्टिंग केबल्स। आम भाषा में जिन्हें हम वायर बोलते हैं, जिन्हें केबल बोलते हैं, वही आपके जो है वो बस कहलाते हैं। तो कनेक्टिंग केबल्स हमेशा जो है वो आपके समानांतर धारा पथ में जुड़े हुए होते हैं, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ये आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। 33 की बात करते हैं। डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ जाते हैं? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू या सीयू। तो कोई भी डेटा है या कोई भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन के लिए, या फिर ये यूँ कह लो एक तरीके से कि प्रोसेसिंग के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जा रहा होता है। आपका करेक्ट आंसर 33 से डी वाले में जो है आपको 33 का डी देखने को मिलेगा। सीपीयू का कार्य क्या है? डिलीट करना, प्रोसेस, करप्ट करना लिखा है, एडिट करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करते हैं। मैं अभी ये भी आपको बता करके आया हूँ कि प्रोसेस करना या एग्जीक्यूट करने का काम जो है वो केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू का होता है। तो बिल्कुल सही है कि सीपीयू का जो कार्य होगा वो होगा प्रोसेस करना। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आ जाएगा। 35 की बात कर लेते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड करके लिखा है, कंट्रोल यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड है, एएलयू करके लिखा है, और बहुत सारी चीज़ें। तो कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम, ये गतिविधियों को देखने का काम, ऐसे में उनको जो भी चीज़ें हैं, तो आप कोऑर्डिनेशन बोर्ड नाम का आप पक्का कोऑर्डिनेशन बोर्ड पर चले जाओगे कि कोऑर्डिनेट करता है। नहीं, सीपीयू में 3 ही इकाइयाँ होती हैं उसकी, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और एएलयू। तो कंट्रोल यूनिट ही कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उनको मैनेज करने का काम करता है। तो आंसर आपका जो है यहाँ से सी आएगा, ना कि बी। ठीक है, 35 की बात 36 पर आते हैं। डेटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या बोलते हैं? डेटा बस, कंट्रोल बस है आपका, आंतरिक बस, एड्रेस बस या वाह्य बस करके बोला है। डेटा को ट्रांसफ़र करने वाली जो आपकी कनेक्टिंग केबल होती है, या कनेक्टिंग बस या बस जिसे आप बोल देते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही है, ये चीज़ें जो स्थानांतरित कर रही होती हैं उन्हें हम डेटा बस के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, डेटा को स्थानांतरित करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके डेटा बस से ही रिलेट करेंगी। 37 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? कंप्यूटर के मुख्य भाग के बारे में एक बार फिर से पूछा है। सिस्टम यूनिट है आपका, कीबोर्ड, माउस दिया है, मॉनिटर दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम 37 नंबर की बात करते हैं, कीबोर्ड को आप अलग लेकर के अकेले काम नहीं कर सकते, मॉनिटर अकेले काम नहीं करेगा, माउस भी अकेले कुछ नहीं। सिस्टम यूनिट मेन चीज़ है। अगर आपने पूरा सिस्टम यूनिट का मतलब होता है आपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही उठाया हुआ है, या पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही आपने लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से ए देखने को मिलेगा। शिक्षक भर्ती की क्लासेस सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की होती है, दोपहर 1 बजे कंप्यूटर के क्लास को लेकर के हम आते हैं यहाँ पर। ये दूसरा लेक्चर है। ऐसे में 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में
और शाम को 7 बजे भी लाइव आते हैं, आज भी लाइव आएंगे शाम को 7 बजे, तो आप उसमें भी अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएं। इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज है तो उससे भी ज़रूर जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रोवाइड करता है? सीपीयू को डेटा में उपयोग करने के लिए सबसे फास्टेस्ट रास्ता 38 की हम जब बात करते हैं, इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि लेस स्टोरेज और मैक्सिमम स्पीड जो होती है जिसकी, वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर आपका एक मेमोरी यूनिट है, ये भी आपका एक जो है संग्रहण, एक इकाई के रूप में आप इसे ले सकते हो। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपको बी मिलेगा। 39 की बात करते हैं, इसमें लिखा है को बनाने में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में लाए जाते हैं या माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर को बनाने में डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर या फिर इनमें से सभी? तो आपको मैं बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक आपका कंप्यूटर डिवाइस ही है। कंप्यूटर का मतलब ही होता है टू कंप्यूट, यानी गणना करना। तो डिजिटल सिस्टम भी शामिल है इसमें, कैलकुलेटर भी शामिल है आपके मोबाइल वाला, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होंगी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी आएगा। उम्मीद है कि यहाँ पर 39 तक आपने बहुत अच्छे से सवाल किया। 40 नंबर में कहते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होगा? इंस्ट्रक्शन साइकिल निर्देशों का चक्र होता है कि किस तरीके से कोई भी इंस्ट्रक्शन को जो सीपीयू है वो प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट देता है या इन्फॉर्मेशन देता है। तो जब हम 40 नंबर की बात करते हैं तो इसे ही अभी हम ऊपर ही पढ़ के आए हैं कि ये क्या कहलाता है, ये फेच साइकिल कहलाता है। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो बी मिलेगा। आज के इस सेशन में सेट नंबर 2 में 20 क्वेश्चंस आपके फिर से हो चुके हैं। एक और वीडियो में हम कल दोपहर में फिर से आपसे मिलेंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो औरों तक भी इसे शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए और शिक्षक भर्ती के नोट्स को प्राप्त करने के लिए 8081743734 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम आप ज़रूर लिख के भेजिएगा 8081743734। मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही और इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर के उसमें बात करेंगे। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।